अगर आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं तो आप भली बात जानते हैं कि ऐसे ऐसे चालान कर दिए जाते हैं जो ऑफेंस आपने कभी किए भी नहीं होते। कई बार तो उसकी वजह यह होती है कि आपने मुंह मांगी रिश्वत देने से मना कर दिया, या फिर कई बार उसकी वजह यह भी होती है कि सरकारी टारगेट पूरे करने होते हैं और उस चक्कर में ऐसी गाड़ियों के चालान कर दिए जाते हैं जो गाड़ी ही उस समय किसी और राज्य में होती है। कई ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर देख सकते हैं कि गाड़ी राजस्थान में है और चालान यूपी के अंदर कर दिया गया। लेकिन आज की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी हां, आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे गाड़ी मालिक की कहानी जिसने पटकनी दे दी है एक गलत चालान करने वाले डीटीओ को। देखिए दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्ट जो आपके बेहद काम आ सकती है आने वाले दिनों में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के ऑपरेटर हैं मोहन राम, नगौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रहने वाले हैं। गाड़ी नंबर RJ21GA5490, टाटा की 4018 गाड़ी है, 2010 मॉडल। तो मोहन राम 23 जनवरी 2020 को नगौर आरटीओ में पहुंचे। वहां पर उनको अपना टैक्स जमा कराना था, फिटनेस रिन्यू करानी थी और परमिट भी रिन्यू करवाना था। इस काम के लिए वो वहां पर पहुंचे, लेकिन जो आरटीओ नगौर थे उन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से। उनका कहना था कि आपकी गाड़ी तो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है क्योंकि आपने एक चालान नहीं भरा। उन्होंने कहा कि मेरा तो ऐसा कोई चालान हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका चालान किया है डीटीओ सुजानगढ़ ने, और पहले आप वो चालान भर के आइए, उसके बाद आपके तमाम काम होंगे, टैक्स भर सकते हो, फिटनेस करवा सकते हो। तो बेहद हैरान हो गए जब डिटेल निकलवाई उन्होंने चालान की, तो चालान में कोई ऐसा ऑफेंस छोड़ा ही नहीं था जो इनके ऊपर लगाया नहीं गया। उसके अंदर लिखा था कि गाड़ी ओवरलोड है, फिटनेस नहीं है, रिफ्लेक्टिव टेप नहीं है, बीमा नहीं है। तो तमाम और ऑफेंसेस लगाकर एक बड़ा चालान बना दिया गया था मोहन राम की गाड़ी के खिलाफ। लेकिन उन दिनों में जब ये चालान किया गया, 13/11/2019 नवंबर की बात है, ये पिछले साल की, उस समय का ये चालान दिखाया गया सुबह के 8:45 बजे 8:45 पर। लेकिन मोहन राम एक पढ़े लिखे और ऑर्गेनाइज्ड, मैं कहूँगा, एक ऑपरेटर थे, कागज अपने संभाल के रखते थे। तो इन्होंने 3-4 महीने पुराने कागज निकाले और ये साबित किया कि जिस दिन ये चालान किया 13 नवंबर को, उस दिन उनकी गाड़ी राजस्थान में थी ही नहीं, गाड़ी थी गुजरात के अंदर। गाड़ी सूरत से जींद जा रही थी हरियाणा में, लेकिन उस समय 13/11 को जब ये चालान हुआ तब उनकी गाड़ी गुजरात के अंदर थी, लेकिन चालान कर दिया गया राजस्थान में। तो अब इसके बाद वो पहुंचे सुजानगढ़ डीटीओ के पास जिसने चालान किया था। 28 तारीख को उनके पास पहुंचे, 5 दिन बाद जब उन्हें ये पता चला, और उनके सामने भी उन्होंने सारे तथ्य जो मोहन राम थे उन्होंने रखे। उन्होंने सारी टोल पर्चियां उन दिनों की दिखा दी उसी गाड़ी की कि आप देखिए मेरी तो गाड़ी उस दिन गुजरात थी, आपने चालान सुजानगढ़ में मेरा कैसे कर दिया। सारे कागजात देखने के बावजूद भी डीटीओ सुजानगढ़ ने ये कहा कि ठीक है, सारा चालान मत भरो, लेकिन 15,000 रुपये तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। जब तक तुम वो नहीं भरोगे मैं तुम्हारी गाड़ी का जो चालान है वो माफ़ नहीं करूंगा, कैंसिल नहीं करूंगा, और जो ब्लैक लिस्ट है तुम्हारी गाड़ी वो ऐसे ही बनी रहेगी। लेकिन मोहन राम को लगा कि ये सीधा सीधा जुल्म है, मैं क्यों 15,000 रुपया भरूं। तो उन्होंने सबसे पहले वहां पर 15,000 रुपये भरने से मना कर दिया और ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को फ़ोन किया और पूरी कहानी बताई। तो हमारी टीम ने उन्हें यही सजेस्ट किया कि आपको ये लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए इस डीटीओ के खिलाफ। गलत चालान अगर हुआ है तो आपको नहीं भरना चाहिए। तो इसके बाद ये सलाह तो हम कई लोगों को देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं। तो मोहन राम की दाद देनी होगी। वो उसके बाद सीधा कोर्ट पहुंचे, नागौर की सीजीएम कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया डीटीओ सुजानगढ़ के खिलाफ, और पूरी कहानी वहां पर बताई कि किस तरीके से गाड़ी मेरी गुजरात में थी, चालान मेरा राजस्थान में कर दिया, और पूरी डिटेल बताने पर भी जो डीटीओ वो नहीं मान रहा है और 15,000 रुपये मांग रहा है। तो और 3-4 डिमांड साथ में उन्होंने इस रख दी जज साहब के सामने। पहली डिमांड तो उनकी ये थी कि इनके ऊपर डीटीओ सुजानगढ़ के ऊपर इंक्वायरी के ऑर्डर दिए जाएं, इनको सज़ा मिले इस काम की। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा चालान कैंसिल किया जाए। तीसरा 2 लाख रुपया उनका कहना था मेरा नुकसान हो चुका है अब तक क्योंकि गाड़ी टाइम से पास नहीं हुई, वो मुझे दिलाए जाएं, और 11,000 रुपया जो कोर्ट का खर्चा आया है वहां पर पहुंचने का वो भी मुझे दिलवाए जाएं। तो इसके बाद कुछ पेशियां हुई और अभी इस रिकॉर्डिंग से कुछ समय पहले हमें ये खबर मिली है मोहन राम जी से कि 27 फरवरी को एक ऑर्डर कोर्ट का आ गया है जिसमें 2 काम कोर्ट ने कर दी हैं ऑलरेडी। पहला तो इंक्वायरी मार्क कर दी है डीटीओ के खिलाफ
कि ये चालान हुआ कैसे, एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरी बात बड़ी ये कर दी है कि चालान कैंसिल कर दिया है कोर्ट ने। जी हाँ, 1 रुपया भी अब इन्हें नहीं भरना है। और रही बातें जो और 2 मांगे थी, 2 लाख रुपए का जो उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा और 11,000 रुपए जो कोर्ट का खर्चा हुआ वो मांगा है, तो उसके ऊपर जो खबर ये है कि अभी प्रोसीडिंग चल रही है। उम्मीद है कि सरकार ये जो उन्होंने घाटा हुआ 2 लाख का वो भी डीटीओ सुजानगढ़ से वसूल के कोर्ट उन्हें जरूर देगी। इसके ऊपर अपडेट आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम जरूर देंगे। तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं। देखिए, ये तो अच्छा नहीं है कि गलत चालान हो रहे हैं, लेकिन अच्छा ये है कि उसके ऊपर ऑपरेटर जो है वो एक्शन ले रहे हैं। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे इनके खिलाफ जो गलत काम कर रहे हैं कर्मचारी, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। एक अच्छा सबक साबित हो सकता है अगर कोर्ट भारी जुर्माना डीटीओ ऑफिस के ऊपर लगाए और लगाम लगाए इस तरीके के जो गलत चालान होते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को फेसबुक और यूट्यूब पर सपोर्ट करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।